यूं नहीं हम गाथा महाराणा प्रताप की गाते हैं। वो सूरवीर थे जिसे झुकाने में अकबर ने अपनी जिंदगी खपा दी। मगर प्रताप तो वो स्वाभिमानी थे जिन्होंने हर सुख को स्वयं त्याग दिया। उसे क्या कोई झुका सकता है। उन्होंने माता से, मातृभूमि धरती माँ से अपना नाता जोड़ लिया। कहते हैं जब प्रताप और प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने एक नई राजधानी का निर्माण किया और वहां पे जाकर रहने लगे। कुछ समय के पश्चात उनके पिता उदय प्रताप सिंह की तबीयत खराब होने लगी, जिससे 28 फरवरी 1572 ईस्वी में उन्होंने आखिरी सांस ली। कुछ समय के लिए उनकी माता धीर बाई ने ऐसे षड्यंत्र खेला कि अपने पुत्र को बैठा दिया राज सिंहासन में। मगर वहां के जितने भी दरबारी थे उन सबको ये स्वीकार नहीं था और उस जगमाल को हटाकर उन्होंने स्वयं जाकर महाराणा प्रताप को बैठाया। कहते हैं अकबर की नजर आज भी प्रताप पे थी, क्योंकि वो किसी ना किसी परिस्थिति में बस प्रताप को झुकाना चाहता था। उसने आखिरी युद्ध का ऐलान किया, जगह बताया जो कि हल्दी घाटी थे। 18 जून 1576 ईस्वी को ये युद्ध हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप ये था। कहते हैं इसका नेतृत्व स्वयं मान सिंह कर रहे थे। संधि के लिए अकबर ने एक बार युद्ध के पहले मान सिंह को भेजा, जहां पे महाराणा प्रताप ने तो उसका स्वागत खूब किया। मगर जब वो रात के भोजन के समय अपने पुत्र को भेज दिया तो उसे अपमान जैसे लगा, जिससे उसने ने कहा मेरे सवालों का जवाब मिल गया, और वहां से वो चला जाता है। और अकबर की तरफ से वो सेना का नेतृत्व कर रहा था। इधर से भीलों के साथ और पूरे सैनिकों के साथ प्रताप ने युद्ध की तैयारी की, जहां पे युद्ध ऐसे भीषण युद्ध हुआ कि नदियां खूनों की बह गई। कहते हैं चेतक स्वामी भक्त एक ऐसा घोड़ा था जिसे प्रताप इतना प्यार करते थे। जब तक उसे प्रताप खुद नहीं नहलाते थे, खुद भोजन नहीं कराते थे, चेतक किसी के भी हाथ से नहीं खाता था। वो ऐसा प्रेम का भूखा था जो प्रताप से ही उसको मिलता था और किसी के प्रेम को वो स्वीकार नहीं करता। उसने प्रेम की कीमत चुकाई। लास्ट में जब युद्ध का ऐसा परिणाम था, बेलम खान जिसका नाम हम सबने सुना, स्वयं प्रताप युद्ध में एक शेर के जैसे दहाड़े और उसे घोड़ा सहित 2 भागों में उन्हें अपने तलवारों से चीर दिया। कहते हैं जब प्रताप युद्ध में जाते थे, उनकी ललकार और उनका तेज देखकर स्वयं मुगल डर जाते थे, कांप जाते थे, कैसे इनसे मैं करूंगा सामना। वो अकेले ही सब पे भारी रहते हैं। मगर उनके जो मंत्रीगण सब थे सेना, उन्होंने बोला कि युद्ध हम लड़ रहे हैं, आप यहाँ से निकलिए। और चेतक से बोलकर चेतक ने स्वामी भक्त को निभा दिया। 22 फीट, कहते 22-23 फीट नाले, एक बरसाती नाला था जिसे चेतक ने लांग कर अपने स्वामी को बचाते हुए उसने अपने प्राण को त्याग दिया। महाराणा प्रताप जब युद्ध में जाते थे तो अपने घोड़े को हाथी का मुकुट पहना दिया करते थे नाल, जिसने उन्होंने मान सिंह को मारने तो मान सिंह ने एक तलवार लगा रखा था जिससे चेतक का एक पैर कट जाता। इस स्थिति में होते हुए भी चेतक ने अपने स्वामी भक्त को निभाया और उसने लांगा। उनके भाई जो जगमाल थे, शक्ति सिंह थे, शक्ति सिंह भी उसी अकबर। मगर जब इस बात का उन्हें पछतावा हुआ,
जाकर देखे, अपने दादा साहेब को माफी मांगे और उन्हें अपना घोड़ा देते हुए बोले, आप यहाँ से निकल जाइए। उस युद्ध का आज तक कोई परिणाम नहीं आया, मगर कहते हैं ना, उसमें हार हुई ना जीत हुई, उसमें तो स्वयं प्रताप की ही जीत हुई। वहां से जाने के बाद प्रताप ने जो पीड़ा, जो जख्म को झेला, अपनी प्रजा के कष्टों को देखकर उन्होंने निश्चित किया कि मैं राजसी सुख को त्याग कर जंगलों में रहकर, अमरावती जंगल में रहकर अपने सभी राजकाज को संभालते हुए एक आम नागरिक का जीवन बिताऊंगा। उन्होंने जंगल में ही रहकर छापामारी युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, कई राज्यों को उन्होंने वापस लिया और अपना जीवन ऐसे बिताया। कहते हैं उनकी मृत्यु किसी के मारने या किसी युद्ध के वजह से नहीं हुई। उन्होंने एक शिकार करने का उनको शौक था, जो तीर चढ़ा रहे थे और कमर में घाव लगा, जिस घाव की वजह से उन्होंने इलाज करने से वैद्य को मना कर दिया था और उन्होंने 1597 को आखिरी सांस ली। 19 जनवरी को उनका इस संसार से उन्होंने अलविदा लिया। जिसे स्वयं जिसके तारीफ में अकबर ने भी लिखा, वो तो ऐसा शेर था, उसकी ही वजह से मुझे भी बढ़ने की प्रेरणा मिलते थे। बाकी तो हर किसी ने अधीनता स्वीकार कर लेते। वो तो मातृभूमि का सच्चा लाल था। स्वयं मैं प्रताप को नमन करता हूँ, प्रताप को नमन करता हूँ।